वेरी गुड मॉर्निंग। तो अब हम सुटिक्स का कौन सा चैप्टर कवर करेंगे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काम आएगा, चाहे थ्योरी एग्जाम में किसी में भी ले लीजिए, क्योंकि मैं बेसिक्स कवर करवाती हूँ। और यदि आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो भी ये बेसिक्स पढ़ सकते हैं, और फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो भी ये बेसिक्स पढ़ सकते हैं, क्योंकि आप जितना पढ़ते जाएंगे आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालने में आसानी होगी। DI हुआ, GPAT हुआ, फार्मासिस्ट हुआ, या फिर कोई भी ऐसे एग्जाम्स जो आपको लेक्चरशिप की तरफ ले जाते हैं, राइट। तो देखिएगा, मैं आज कौन सा टॉपिक कवर करवाने जा रही हूँ, डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन का पूरा एक बार में तो कवर होगा नहीं, तो अपन पार्ट वाइज पार्ट धीरे धीरे पढ़ेंगे, छोटे छोटे वीडियोस बनाएंगे, लेकिन आप अच्छे से पढ़िए, राइट। तो ये पार्ट 1 है, जिसमें मैं केवल आपको डिस्टिलेशन, सिंपल डिस्टिलेशन बताऊंगी। सबसे पहले आपको पता तो होना चाहिए डिस्टिलेशन क्या होता है। कुछ भी नहीं है डिस्टिलेशन का मतलब। एक बीकर लिया मैंने, राइट, उसमें मान लो सपोज करो वाटर और सॉल्ट है ना, या तो वाटर और सॉल्ट है ना, दो कंपोनेंट प्रेजेंट है, एक तो वाटर प्रेजेंट है और सॉल्ट प्रेजेंट है। कभी कभी वाटर में सॉल्ट प्रेजेंट होता है, राइट। तो अब क्या होंगे, जब मान लीजिए मैं उसको हीट करूंगी तो सॉल्ट तो नीचे रह जाएगा, है ना, और वाटर क्या होगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत इजी है, वाटर क्या होगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, और वेपर में कन्वर्ट होने के बाद क्या होगा, केवल वाटर होगा उसमें, क्या उसमें सॉल्ट होगा, नहीं। और उस वेपर को मैं क्या कर लूंगी, ठंडा कर लूंगी, ठीक है। तो मेरे पास प्योर वाटर, डिस्टिल्ड वाटर, जिसमें कोई सॉल्ट नहीं है, अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड चीज आप समझिए, मान लीजिए मेरे पास बीकर है, इसमें दो मिक्सचर है, दो सॉल्वेंट मिक्स है, ठीक है। ये मेरा एक सॉल्यूशन है जिसमें दो मिक्सचर है, जिसमें दो सॉल्वेंट मिक्स है। दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होगा, यानी कि दोनों अलग अलग टेम्परेचर पे बॉइल होंगे, है ना। मान लीजिए एक बीकर है, इसमें दो मिक्सचर A और B, A प्लस B, दो सॉल्वेंट प्रेजेंट है, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, अलग अलग होगा, दोनों अलग अलग टेम्परेचर पे बॉइल होंगे। सपोज करो तुम्हारा B जो होता है वो बॉइल होता है 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है, और A जो होता है वो बॉइल हो जाता है 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, इसको कहीं लिखना नहीं है, राइट। तो अगर मैं हीट देती हूँ 50 डिग्री सेंटीग्रेड, मान लो ये मिक्सचर प्रेजेंट है दोनों इस बीकर में, और यदि मैं हीट देती हूँ 50 डिग्री सेंटीग्रेड, तो कौन सा वाला बॉइल होगा, किसकी वेपर बनेगी, बॉइल होने के बाद क्या बनता है, वेपर बनती है। तो A की वेपर बनेगी, क्या B की वेपर बन पाएगी, नहीं, क्योंकि जब तक इसका टेम्परेचर मैं 160 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं करूंगी, B की वेपर तो नहीं बनेगी। अब मैंने 50 डिग्री सेंटीग्रेड ही दिया है, अब 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसकी वेपर बनती चली जाएगी, किसकी, A की, है ना। अब ये A की वेपर बन गई, इसको मैं क्या कर लूंगी, ठंडा कर लूंगी और उसको कलेक्ट कर लूंगी, यानी जो वेपर बनी है उसको कंडेंस कर लूंगी किसी तरीके से। कंडेंसर का नाम आपने सुना होगा। कंडेंसर का मतलब कुछ भी नहीं, जो हमारी हीट होती है ना, गरम गरम वेपर बनती है, उसको वापस लिक्विड फॉर्म में, यानी चारों तरफ से पानी से वो घिरा हुआ होता है, तो वेपर बीच में जा रही है, सपोज करो उसको चारों तरफ से पानी का जैकेट दे दिया, तो वेपर वापस ठंडी होके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो मुझे 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर कौन सा लिक्विड ऑब्टेन हो जाएगा, A। दोनों अलग हो गए ना अलग, A मैंने कलेक्ट कर लिया, B इसमें ही रह गया, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे प्रोसेस हैं डिस्टिलेशन के। तो एक तरीके से डिस्टिलेशन क्या हो गया, सेपरेशन करना होता है दो मिक्सचर्स का, या फिर सॉल्ट प्लस वाटर अलग करना होता है, ये सेपरेशन हो गया, एक तरीके से सेपरेशन टेक्निक हो गई, ठीक है। और किसके बेस पे सेपरेशन करना होता है, वेपर प्रेशर। ये आपको याद रखना है, किसके बेस पे सेपरेट करना होता है, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर मैं आपको अभी सही से बताऊंगी किसमें, पावर पॉइंट पे। ये सिर्फ जस्ट एक एक्सप्लेन कर रही हूँ, हल्का सा ओवरव्यू मैं आपको बता रही हूँ वेपर प्रेशर के बेस पे। क्योंकि देखिए 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब मैंने इसको हीट किया तो हमारा A वाला जो लिक्विड है वो बॉइल हुआ, तो क्या बना, वेपर बनी, उसका कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा। तो हम जो सेपरेशन करते हैं A और B को, यानी इसमें जो सेपरेशन किया जाता है लिक्विड्स का, वो किसके बेस पे किया जाता है, वेपर प्रेशर के बेस पे। ये इंपॉर्टेंट है, राइट। तो अब मैं आपको क्या बताऊंगी, स्लाइड के थ्रू समझाऊंगी कि बेसिकली सिंपल डिस्टिलेशन में क्या होता है। सिर्फ सिंपल समझेंगे आप लाइन वाइज लाइन समझिए, आपको बहुत क्लियर होंगी चीजें, ठीक है। और मैं बहुत डिटेल या थ्योरी व्योरी कुछ नहीं पढ़ाऊंगी, लाइट सा थोड़ा थोड़ा बेसिक कवर करवाती हूँ, राइट।
तो आप पावर पॉइंट के थ्रू देखिए कि मैं आपको पावर पॉइंट के थ्रू बताऊंगी कि सिंपल डिस्टिलेशन में कैसे प्रोसेस होता है। उसके बाद उसकी एप्लीकेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो अपन करेंगे। चलो तो पावर पॉइंट देखते हैं अपन। देखिए हम क्या पढ़ेंगे, डिस्टिलेशन, उसमें भी सिंपल डिस्टिलेशन। ये मैं पार्ट 1 बना रही हूँ। ऐसे करते करते सारे पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करके सारा डिस्टिलेशन का मैं आपको समझाऊंगी। तो वो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम और थ्योरी एग्जाम में भी काम में आएगा। मैं आपको डिटेल नहीं, बिल्कुल बेसिक्स पढ़ाऊंगी, बिल्कुल बेसिक्स, राइट। तो आप देखिएगा, सबसे पहले मैंने क्या किया कि एक वाटर और सॉल्ट मिक्स करके, है ना, वाटर में क्या होते हैं, सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं, तो वाटर और सॉल्ट का मिक्सचर एक राउंड बॉटम फ्लास्क में इस तरीके से ले लिया, ठीक है। अब क्या करा, इस राउंड बॉटम फ्लास्क में जो सॉल्यूशन भरा हुआ है उसको कर दिया मैंने हीट कर दिया। देखिए यहाँ पे हीट दे दी है ना। तो अब सॉल्टी वाटर से क्या होगा, सॉल्ट तो नीचे रह जाएगा यहाँ पे, और जो प्योर वाटर होगा उसका क्या बनने लग जाएगा, वेपर बनने लग जाएगा, है ना। यहाँ थर्मामीटर लगा दिया गया है। क्यों लगा दिया गया है, क्योंकि हमारा जो वाटर है वो कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉईल होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो टेम्परेचर को मेंटेन करना है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, क्योंकि याद रखिएगा कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब वाटर अपनी वेपर जो है वो बनाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब यहाँ पे सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही मैंने हीट किया 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, वाटर तो किस में कन्वर्ट हो गया, वेपर में कन्वर्ट हो गया, सॉल्ट हमारा नीचे रह गया। अब वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया। अब मैं क्या करूं, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक कंडेंसर लगा दिया। कंडेंसर कुछ भी नहीं होता, जो वेपर बनी हुई होती है उसको ठंडा कर दिया जाता है और वापस लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब वेपर किसकी बनी हुई है, आप खुद बताइए, वाटर की बनी हुई है। तो यहाँ पे क्या होगा, कंडेंसर में वो वेपर जाएगी वाटर की, और ठंडी होके वापस कूल होके इस बीकर में हम इसको इकट्ठा कर लेंगे। ये हमारा क्या है, कंडेंसर है, राइट। और यहाँ पे दोनों तरफ क्या होता है, ये वाटर जैकेट होता है इसके दोनों तरफ, ताकि ये ठंडा हो जाए जो अपनी वेपर है। तो ये वापस कूल होके ठंडा होके किसमें इकट्ठा हो गया, इस बीकर में। लेकिन इस बीकर में क्या सॉल्ट प्रेजेंट होगा, नहीं होगा। तो ये एक डिस्टिलेशन प्रोसेस है जो कि क्या होगा, सेपरेशन के काम आता है डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स के, मिक्सचर्स के, ठीक है। जैसे यहाँ पे किसका सेपरेशन किया, वाटर का सेपरेशन किया सॉल्ट से। ऐसे ही दो मिक्सचर्स का भी सेपरेशन किया जा सकता है, वो मैं आपको आगे डिस्कस करूंगी। अभी सिर्फ सिंपल डिस्टिलेशन अपन पढ़ेंगे। तो ये सिंपल डिस्टिलेशन में मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। तो अपन ने क्या किया, पहले लिक्विड को हीट किया, उसको वेपर में कन्वर्ट करा, देन उसको वापस लिक्विड में कन्वर्ट किया। तो कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में ये आ जाता है कि डिस्टिलेशन प्रोसेस क्या होता है। तो डिस्टिलेशन प्रोसेस में लिक्विड जैसे मान लो वाटर प्लस सॉल्ट था, ठीक है, उसको हीट किया तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, वेपर में। सॉल्ट हमारा किस में रह गया, बीकर में। अब जो प्योर वाटर होगा उसको हम ठंडा कर लेंगे और वापस लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, और हमको ऑब्टेन हो जाएगा हमारा डिस्टिल्ड वाटर। तो चलिए आगे कुछ और चीजें समझते हैं व्हाइट बोर्ड पे। तो चलिए जी, पावर पॉइंट पे आपने देख लिया सिंपल डिस्टिलेशन को में वाटर और सॉल्ट को कैसे अलग किया जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं, थ्योरी में भी आपको लिखने की जरूरत पड़ेगी कि इसकी एप्लीकेशन क्या है। एक एप्लीकेशन तो हो गई, वाटर को सॉल्ट से अलग करना, यानी डिस्टिल्ड वाटर बनाना। कैसा वाटर बनाना, डिस्टिल्ड वाटर। कभी कभी वाइवा में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि डिस्टिल्ड वाटर को डिस्टिल्ड वाटर बोला क्यों जाता है, क्योंकि वो डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू बनाया जाता है, राइट। तो फर्स्ट इसकी एप्लीकेशन क्या हो गई, प्रिपरेशन ऑफ डिस्टिल्ड वाटर, याद रखिएगा ये दोनों एप्लीकेशंस। सेकेंड एप्लीकेशन, प्रिपरेशन ऑफ वाटर फॉर इंजेक्शन, ठीक है। इंजेक्शंस में जो वाटर यूज होता है वो भी किससे प्रिपेयर किया जाता है, सिंपल डिस्टिलेशन से। ये दोनों अपने को याद रखने हैं, एक तो डिस्टिल्ड वाटर, दूसरा वाटर फॉर इंजेक्शन बनाए जाते हैं सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस से। सेकेंड चीज मैंने आपको बता दी कि जो डिस्टिलेशन प्रोसेस है वो क्या होता है, बेसिकली सेपरेट करता है सब्सटेंस को विद डिफर देयर वेपर प्रेशर। यानी कि डिस्टिलेशन बेसिकली क्या है, सेपरेशन करता है अलग अलग सब्सटेंस को, किसके बेस पे, वेपर प्रेशर के बेस पे, डिफरेंट वेपर प्रेशर्स के बेस पर। तो तीन एप्लीकेशन आपको डेफिनेटली याद ही रखनी है, ये चीज क्वेश्चन भी यहीं से बैठते हैं। फर्स्ट चीज, एक डिस्टिल्ड वाटर बनाने के काम में आता है सिंपल डिस्टिलेशन। सेकेंड चीज अपने को याद रखनी है कि ये वाटर फॉर इंजेक्शन है ना, यानी इंजेक्शन में जो वाटर अपन यूज करते हैं उसमें कोई पायरोजन, कोई सॉल्ट वगैरह ना हो, राइट।
थर्ड चीज अपने को क्या याद रखनी है, ये सेपरेट, डिस्टिलेशन का काम क्या होता है, सेपरेट करना सब्सटेंस को एक दूसरे से, किसके बेस पे, वेपर प्रेशर के बेस पे। तो आई होप आपको सिंपल डिस्टिलेशन क्लियर हो गया होगा। आखिर लाइन वाइज लाइन अपन डिस्टिलेशन का पूरा चैप्टर धीरे धीरे कवर करेंगे। और आप कोई भी स्टूडेंट्स हो, थ्योरी पढ़ रहे हैं या फिर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फाइट कर रहे हैं या फिर आप किसी कॉलेज में लेक्चरशिप के लिए तैयारी कर रहे हैं, किसी भी तैयारी के लिए आपको ये बेसिक्स काम आ सकते हैं। तो आप इनको रेगुलर पढ़ते रहिए और बताइए कमेंट करके कि कैसा आपको लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।